बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये पूरा दिन आज जो खसूसी इमरान खान ने जो कॉल दी थी अपने पीटीआई के वर्कर्स को कि आज बाहर निकलना है और पुरअमन एहतजाज करना है, तो इस पुरअमन एहतजाज में कितनी गिरफ्तारियां हुई, खुसूसन जो लाहौर में जिस तरह हमने देखा कि किस तरह गिरफ्तारियां हुई, इस्लामाबाद में तो पुरअमन एहतजाज रहा, बैक एंड पे क्या सूरत हाल चलती रही, और जो आज बड़ा ही अहम मामला जो कमिश्नर रावलपिंडी ने अपना इस्तीफा दिया, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस हवाले से आपसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इब्राहिम अब्बासी। इनसे जानते हैं कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने आज इस्तीफा दिया, इस हवाले से वो क्या देखते हैं, और इलेक्शन कमीशन भी कवर करते हैं, और इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से क्या कोई सूरत हाल अभी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया माज। देखें, ये बहुत अहम सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। बड़ी जो गैर मुतवक्के सिचुएशन जो अगर हम इसको अगर बात करें तो ये पैदा होगी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से जो आज जो बुनियादी तौर पे पीएसएल की तैयारियों से मुतल्लिक ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो बाद में अनाउंस किया। जो खबर पीएसएल की निकलनी थी, लेकिन वहाँ से खबर पूरे पाकिस्तान नेशनल लेवल की एक बड़ी खबर जो है बन के निकली है। आप ये याद रखिएगा, कल मुमकिन तौर पर इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर, बड़े इंटरनेशनल जरीदों के अंदर ये खबर बनेगी। इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह टेक अप करेगा, ये भी आपकी नजरों के सामने से गुजरेगी। आपको तब अंदाजा होगा ये कितनी बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी अहम चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन बड़ा बौखला चुका है वो, क्योंकि जो आज एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक इजलास जो है वो भी कॉल हुआ है। उस इजलास की जो आज सदारत होनी थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है, क्योंकि वो लाहौर से उनका तल्लक है। उनकी जो फैमिली है वो लाहौर है, तो वो छुट्टियां मनाने जो है पीछे इलेक्शन के दिन गुजरे, तो इस वजह से वो वहाँ पे गए। ये अब वो आएंगे, वो क्या इजलास में क्या फैसला करते हैं, वो जराए ने हमें बताया है कि वो कि इज्जत का जो है वो मामला या केस जो है वो भी लेकर आगे चलेंगे और उसके ऊपर दावा जो है दायर करेंगे चीफ कमिश्नर रावलपिंडी है। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो दावा किया है, रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 13 नेशनल असेंबली की नशिस्तें आती हैं। कोई बड़ी चीज छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके नीचे 26 सूबाई नशिस्तें हैं। कुल मिला के अगर आप 39 जो उम्मीदवार हैं उनके हक पे डाका मारा गया, और कितने लोग हैं, इसके 10-15 लाख लोग यहाँ पे इससे जो है मुतासर हुए, उनके मैंडेट के ऊपर जो है वो डाका डाला गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी खतरनाक बात है, खासतौर पर मुस्तकबिल में अगर इस तरह की जो और अगर सूरत हाल होगी, इसी तरह की जो सिचुएशन बरकरार रहती है, तो मुस्तकबिल के अंदर जो पाकिस्तान की जो अदारे हैं उनके लिए जो है वो इलेक्शन करवाना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। और सवालिया निशान यकीनी तौर पे अभी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, और दीगर जो अदारे हैं उनके ऊपर बड़ा इस वक्त भी है जो सवालिया निशान उठता है। तो इससे जो नुकसान ज्यादातर हुआ है वो उन लोगों को, अब देखें मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी थी, इस वक्त हम वहाँ से हैं, 15-20 मिनट की पहले बात है। तो वो जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, हनीफ अब्बासी और दीगर जो 2 नेशनल असम्बली के उनके उम्मीदवार थे या कौमी असम्बली के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रावलपिंडी के अंदर, पीटीवी न्यूज़ ने उसको लाइव दिखाया, तो उनके चेहरे जो बता रहे थे हकीकत क्या है। अब इस तरीके से जो जिस वक्त वो चीज़ें सारी सामने आई, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको पिक करेगा, नेशनल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें चल रही हैं, हर मीडिया चैनल ने इसके ऊपर खबर ब्रेक की, पूरे चंक किए 2-2 घंटे के इसके ऊपर खबर के ऊपर तजज़िये लिए लोगों से। अब इसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिरी तौर पे इम्पैक्ट तो इसका पड़ेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास वो बहुत अहम बात है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये पहले खबरें आई कि शायद वो सो मोटो नोटिस लेंगे, क्योंकि जो दीगर जजेस थे वो भी उनके चैम्बर में मौजूद है, जराए ने बताया। और कुछ देर के बाद हमने देखा कि वो बाहर जो एक यादगार बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही, जिसमें जो है वो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से जो उन्होंने एक जो है वो बनाना है, एडिटोरियम बनाना है, क्या बनाना है वो काजी साहब भी बेहतर जानते हैं। वहाँ पे वो जो काम हो रहा था उसका जायजा लेने बाहर निकले, तो उधर जो साफी कुछ खड़े थे, फिर उन्होंने उनको पकड़ लिया। उनसे कहा जी कि आप क्या इसके ऊपर करेंगे। उन्होंने कहा जी इल्ज़ाम लगाना हर पर जो है वो शख्स के ऊपर जो है वो उसका हक है। अच्छा, इन्हें मतलब इस तरह ट्रीट किया जिस तरह वो इकाम बंद है, वो कमिश्नर रावलपिंडी जिस तरह पहले भी हम बता चुके हैं कि बड़ी एक अहम होता है, और जिस तरह की उन्होंने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि किस तरह नताइज बदले गए, कि 50-50 साल की लीड थी वो बदली गई, और इससे पहले भी इल्जाम लगाए जा रहे थे। और ये मैंने खुद अपनी आंखों देखा हाल है कि जब हम लोग रात को आरओ के ऑफिस में मौजूद थे तो किस तरह नताइज को रोका गया, और किस तरह मौजूद थे। रावलपिंडी के अंदर आपकी ड्यूटी थी, आप तो बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, कौन लोग आए जिन्होंने आके धांधली करने की कोशिश की, रेगिंग की वहाँ पे आके। वो बड़ा अहम टॉपिक है, उसके ऊपर आप जरूर अपने
नाजरीन को आगाह करें कि उस वक्त दिन हुआ क्या था जिस वक्त आप यहाँ से तो ये गए। हम तो आगाह कर चुके हैं अपने नाज़रीन को, बिल्कुल साथ साथ मजीद भी इनको तफसीलात बता रहे हैं। ये पर आज जो अहम वही अगर उसी सारे असना में देखा जाए तो जो आज अहम कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह फिर उन्होंने इस्तीफा दिया कमिश्नर रावलपिंडी में, ये बहुत ही एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने जा रही है कि अब आइंदा जो लाए अमल होगा पाकिस्तानी सियासत में वो क्या होगा, और एक जो इलेक्शंस के ऊपर एक सवालिया निशान सा बन गया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जिस तरह बात की है, ये चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है ये बड़ी गैर यकीनी है, क्योंकि उनका एक दावा है कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं पाकिस्तान का नेशनल मीडिया बिल्कुल। जो है वो भी नहीं देखता। अब ये कल अखबार में देखो, डॉन में, एक्सप्रेस हाँ, ट्रिब्यून में, इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं वो क्या वो हाल कर रहा है हमारे। इंटरनेशनल मीडिया ने जो पाकिस्तान की जो अदारों का हाल कर दिया है, पाकिस्तान के सियासतदानों बिल्कुल का हाल कर दिया, वो कोई छोटी चीज नहीं है। इसे बदनामी पाकिस्तान की होती है आखिर में आकर, अगर आप देखें। बिल्कुल इसी तरह। दूसरी चीज, काजी साहब ने जो कहा जी कि मैं मीडिया नहीं देखता, कल डॉन के अंदर खबर छपेगी, वो खबर ऐसी होगी कि वो उसको देख के जो साहब कार्रवाइयाँ करने वाले हैं उनके भी होश उड़ेंगे, क्योंकि डॉन इस वक्त बड़ी इंडिपेंडेंट दूसरे इदारों की निस्बत जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है और बड़ी खतरनाक किस्म की उनकी रिपोर्टिंग है। इसी तरह वो एक प्रोफेशनल इदारा डॉन, माजी में गलतियां उससे हुई हैं, खबरें जाहिर है जो और बाउंस बैक कर जाती है ये तो, वो मतलब हमारे बाउंस बैक हो जाती है। कोई भी पाकिस्तान साफी में इस बात पे हम लोग नहीं रुक सकते कि एक अगर साफी ने खबर दिया है, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता ही है, उसमें बाउंस हो बंदा जाती है खबरें, इन्वेस्टिगेट वो करता ऐसे है, पर बाद में बिल्कुल। जिस बंदे के मुतालिक या जिस इदारे के मुतालिक खबर होती है, अगर वो इसकी आके तरदीद कर दे, पहले बैक एंड पे जब साफियों के साथ बैठे होते हैं तो वो कुछ और गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और बाद में अगर उस खबर की साफी तस्दीक करे या वो इस बात को सामने ले आए तो वो कहते हैं नहीं कि हमने ऐसी बात नहीं की, खुद आके उसकी तरदीद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अब आप देखिएगा कि इलेक्शन जब परसों जो है वो केस भी लगा हुआ है इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट के अंदर, एक बड़ी और अहम सुप्रीम बात कोर्ट के अंदर ये नजरें सारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वजह से होगी कि क्योंकि आज वाला जो बयान है चीफ कमिश्नर साहब का, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी जो कि अब गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बिल्कुल उनको लेकर ये इनको आगे इलेक्शन कमीशन के जो जिसके खिलाफ जिन्होंने दरखास्त दी है इस पूरे प्रोसेस पूरे इलेक्शन के हवाले से, वो वहाँ पे जिक्र जरूर करेंगे, जाहिर तौर पे वो बताएंगे कि भाई हम तो कह रहे थे धांधली हुई है, इसका इतना बड़ा सबूत चीफ अच्छा, कमिश्नर इलेक्शन रावलपिंडी। कमीशन का मुझे बताइएगा कि जो तमाम तर बातें हैं वो कह रहे हैं चलो आरओज ऑफिस में आके जो पूरा गबला हुआ वो हुआ, और जो रिजल्ट अनाउंस किए गए, फिर एक पूरा शहर बसाया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, जहाँ पे इलेक्शन के दौरान जितने भी हमारे नाजरीन उन्होंने देखा होगा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, और न सिर्फ पाकिस्तान से बाहर बैठने वालों ने देखा, फिर किस तरह वो शहर खत्म किया गया। उस वक्त तमाम तर जो नताइज थे वो सामने आए भी नहीं थे। और अभी इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है, क्या मुराल है, उनके मेंबर्स किस तरह बात कर रहे हैं? देखें, जो आज तो खैर छुट्टी थी, आज तो कोई मेंबर वगैरह जब ना खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो मौजूद थे इदारे के अंदर या फिर अपनी बिल्डिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन की। अब प्रेशर तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, प्रेशर तो पड़ेगा। इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जरूर आई, एक उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे आरओज और डी आरओज का काम होता है, ये यहाँ पे चीफ कमिश्नर रावलपिंडी का ज़ाती हैसियत से कोई काम नहीं है, ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हम इसने ये कहा है कि हम जो है वो इनके ऊपर इज्जत का जो है वो दावा भी कर सकते हैं, और ये इजलास के अंदर फैसला होगा। उस इजलास वो वाला जो इजलास होगा, उस इजलास के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दीली इस वजह से हो सकती हैं। अगर तो ये बातें साथ हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती भी आ सकती है और नरमी भी कर सकते हैं। वो सख्ती इस वजह से कर सकते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं, आरओज हैं या डी आरओज हैं, वो भी इस तरह की बात ना करें जिससे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई और इस तरह का दाग लग जाए या इलेक्शन कमीशन और बदनाम हो। नरमी इस वजह से कर सकते हैं ताकि जो उनको प्यार से समझाया जाए कि आप इस तरीके से कोई बात ना करिएगा, क्योंकि इस तरह का जो टेंस सिचुएशन बनेगी तो इससे गैर मुल्की को इतने फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से यही बड़ा पूरा प्रोसीजर होता है जिससे लोगों को ब्लैकमेल कर से उनके फायदा हासिल कर किया जाता है और मुल्क का जो है वो नुकसान किया जाता है। तब आपने आप सुना होगा लाहौर के अंदर भी सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया, अब से कुछ देर पहले उनको खबरें आ रही कि रिहा किया गया। अब देखें, एक सीनियर वकील वहाँ पे अपने दफ्तर के बाहर वो आए, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज करना था, पुरअमन एहतजाज करना था, और वो सलमान अकरम राजा साहब को मैं अगर आपको जाती इसी से, क्योंकि अदालतों के अंदर हमारी मुलाकात होती रहती है उनको, वो बड़े शाइस्ता से इंसान है, बड़े पोलाइटली वो बोलते हैं, अपने लॉजिक के साथ बात करते हैं, दलाइल से वो अपने कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो इस तरीके से धड़ल्ले वाला इंसान नहीं है कि आप उसको कहें कि ये आके कोई अफरा तफरी फैलाएगा या मुल्क को या नुकसान पहुंचाएगा, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह की कोई बात सलमान अकरम राजा साहब के पास नहीं है। ना भी वो इतने पॉपुलर हैं, इतने वो गरज चमक वाले वो लीडर हैं कि वो आए और वो कह दें कि आपने ये तोड़ फोड़ करनी है, वो इस तरीके का इंसान भी नहीं है। अलबत्ता ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि प्रेशर में एक तो वो ओन चौधरी से वो सीट जीते हुए हैं। ओन चौधरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी के जो है वो रुकन है, उनके रहनुमा है,
اور استقام پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کا جو ہے اس کے ساتھ اتحاد ہے. اب نون لیگ نے وہاں پہ مریم نواز کو وہاں پہ سی ایم پنجاب کے لیے منتخب کیا. اور کل مریم نواز کو سیکیورٹی بھی دے دی گئی ہے. سیکیورٹی دینا دور کی بات ہے، وہ ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. کل خبریں چل رہی تھی، ذرائع میں بتاتے ہیں کہ وہ جو آفیسرز ہیں، سیکٹریز ہیں، آئی جی ہے، وہ جا کے ان کو ابھی سے رپورٹ کرنا شروع ہو گیا. اب یہ چیز تو ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ ان سے ہدایت لے کے ساری کارروائیاں کریں گے. بالکل بالکل یہ بڑا تشویشناک ہے، خاص طور پر پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کے جو خاص طور پر سیاستدان ہیں ان کے لیے. میری آخر میں آپ کو عماد بھی یہی کہوں گا، سیاستدانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ سیاست کے لیے اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، اپنے ملک کے سوچیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کی خاطر اگر آپ سوچیں گے، آپ جمہوری عمل کے لیے سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ آؤٹ آف دا باکس رہ کے سوچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ پاکستان کے لیے اور اس قوم کے لیے کچھ کر سکیں. اور آخر میں عماد صاحب، آپ خود بھی اپنے ناظرین کو بتائیے کہ آج آپ جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو آج احتجاج کیا گیا، شیر افضل مروت جو ہے اس کی قیادت کر رہے تھے. اسلام آباد راولپنڈی کی بڑی قیادت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ موجود تھی. آپ نے F9 پارک میں اور پریس کلب کے اندر کیا دیکھا اور کیسا آپ نے محسوس کیا؟ کیا یہ جو حرکات کر رہی ہے ریاست، جو اس وقت کر رہا ہے، جو جبر کر رہی ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن ہے یا ان کے جو کارکنان ہیں وہ دب جائیں گے؟ نہیں ابراہیم، اگر بات کرتا چلوں تو رات کو ایک بڑی گھنونا کام کیا ہے کہ جس نے F9 پارک میں اور پریس کلب کے سامنے مشینز لگا کے تو گڑھے بنا دیے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ گڑھے بنا کے کیا کرنا ہے. میں آپ کی بات کروں، میں نے ایک ٹویٹ کیا تو وہ میں نے تو اس کو لکھا ہے کہ یہ جمہوریت کا اب جنازہ ہو گیا، اب اس کو یہ جمہوریت کے لیے انہوں نے قبر کھود دیا کہ بس اس میں آ کے دفنائیں گے اور پھر نکل جائیں گے. تو اسلام آباد کی بات کرتا چلوں اور پنڈی کی بات کرتا چلوں تو صبح تقریباً پہلے 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، پھر اسے ایکسٹینڈ کیا گیا چونکہ یہ جو حرکات تھی روکا بھی جا رہا تھا. اور صبح آج پورا دن ہی راولپنڈی، اسلام آباد، جڑواں شہروں میں جو سیکورٹی ہے وہ ہائی الرٹ رہی. مختلف پوائنٹس پہ جو سیکورٹی تھی وہ تعینات کی گئی تھی، کوئی ایسے جلوس وغیرہ تاکہ نہ نکالے جائیں. اور اسلام آباد میں تو 144 بھی امپوز کیا ہوا تھا. اور اب جب ریلی پہنچ چکی تھی اسلام آباد، اور جو میرے اندازے میں جو اسلام آباد میں جو نہیں کی گئی پولیس کی جانب سے کوئی بھی ماردار، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین اور بچے بڑی تعداد میں موجود تھے آج. اور مطلب چھوٹے چھوٹے بچے اتنے ننے منے کے مشکل سے چل رہے ہوں گے، اور ان کو مفلرز باندھے ہوئے ان کی والدین نے پی ٹی آئی کے، اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہوئے، اور وہ بڑے مزے سے گراؤنڈ میں اور جہاں پہ پریس کلب کے احتجاج کے لیے اپنے حق کی آواز کے لیے وہاں پہ میرے پوچھا بھی، کچھ والدین تھے مجھ سے پوچھا کہ آپ مطلب آ کے کیمرہ پہ بات کر سکتے ہیں کچھ، پر انہوں نے منع کر دیا. کہنے لگے کہ جو حالات ہیں آپ ہمارے بچوں کی لے سکتے ہیں ویڈیوز وغیرہ، ہماری بنا لیں بے شک ویڈیوز، پر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ جو معاملات چل رہے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بھی بات کرنے سے بعد میں تو ہماری فیملی کے اوپر جو پریشر آ جاتا ہے. اگر ہم چلے گئے تو ہماری فیملی کا کیا ہوگا؟ تو اسلام آباد میں کوئی ایسی غیر یقینی صورتحال ہی نہیں پیدا ہوئی. بڑا پرامن احتجاج رہا. ایک بڑی تعداد میں جو خواتین تھی خصوصاً وہ باہر نکلی، نوجوان باہر نکلے، بچے تھے ان کے ساتھ وہ جب باہر نکلے. اور پہلے جو یہ تھا کہ وہ جب پریس کلب کے باہر پہنچے وہ خالی کارکنان مطلب نعرے بازی کر رہے تھے. اس ٹائم کوئی ان کے اتنے رہنما موجود نہیں تھے. پھر علی بخاری آئے، پھر اس کے ساتھ شعیب شاہین بھی آئے، مروت صاحب بھی آئے، اور بھی دیگر جو راولپنڈی اسلام آباد کے رہنما تھے. جو الیکشن جو پی ٹی آئی نے سمابیہ طاہر بھی تھی، خواتین کارکنان بھی تھی، خواتین ورکرز بھی موجود تھیں. اور ایک اچھا پاور شو تھا. اس مارداڑ کی صورتحال میں بہت سے ایسے تھے لوگ کہ ان کا جب وہاں پہ آئے ان سے ہم نے پوچھا، ان کا یہ کہنا تھا ہم یہ سوچ کے آئے تھے کہ شاید آج خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ناگہانی صورتحال نہ پیدا ہو جائے، اس وجہ سے ہم لوگ اپنی فیملیز کو نہیں لیے کے آئے، ہم لوگ دوستوں کے ساتھ آئیں اور یہی کوشش کریں گے کہ اپنی جو حق کی آواز ہے. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ پرامن احتجاج کے لیے آئے، ہم لوگ کو یہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے اور کوئی ایسی نا یقینی صورتحال ہم نے نہیں پیدا کرنی کہ جس سے املاک کو نقصان پہنچے. ان کو یہی کہنا تھا کہ ہمارا ملک ہے. اور ہم نے جو مطلب 8 فروری کو جس طرح پرامن طریقے سے اپنی حق رائے دہی کا استعمال کیا، تو آج بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو آواز ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو اس ملک کو سنبھال رہے ہیں. اور یہی مطلب تمام تر صورتحال آج پورا دن اسلام آباد میں رہی. اور مزید بھی ایسی انشاءاللہ آپ کو تفصیلات سے اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے اپنے ناظرین کو. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.